जो विदेश नीतियाँ हैं, हम बगोदर विधानसभा में जनता को बुला करके, जनता खुद आना चाह रही है, नया मॉडल, एक ऐसा मॉडल कहीं है ही नहीं, उस मॉडल के तहत बगोदर विधानसभा को हम इस तरह से कैंडिडेट को सिलेक्ट करके और उसके बाद उसमें हम चुनाव करेंगे, कौन सही है कौन गलत है, किसको वोट करना चाहिए, कौन विकास लाएगा। और जो इस एग्रीमेंट को नहीं करना चाहेगा, जो इस एग्रीमेंट को नहीं करना चाहेगा, तो मेरे से ज़्यादा समझदार तो आप सभी लोग कि भाई जब पैसा सरकार दे रही है तो आपको एग्रीमेंट करने में क्या डर है भाई, क्या डर है आपको एग्रीमेंट करने में? जब सरकार पैसा दे रही है बजट के लिए तो उसका डर यही है कि एग्रीमेंट कर लेंगे, फंस जाएंगे कानून में फंस जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो अपने ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, फिर पैसा कैसे डालेंगे अंदर, मिनिस्टर के पास पैसा कैसे जाएगा? तो वही सबसे बचने के लिए ये चीज़ें होती है। आज सभी को निमंत्रण देना चाह रहा हूँ, एकदम अच्छे मन से, पवित्र मन से। एक तारीख आप लोग मुझे बता दीजिए किस तारीख को किया जाएगा। तारीख कोई कैडर नाम का कोई शब्द होता है, बोलते हैं कि ये इसका कैडर है, वो उसका कैडर है, वो उसका कैडर है, लेकिन इलेक्शंस क्यों होते हैं 5 साल में? जब कैडर ही रहना है तो इलेक्शन ही ना हो, हमेशा कैडर इसके है तो उसको जिताते रहिए हमेशा। इलेक्शंस क्यों होते हैं? इसीलिए कि 5 साल में आपका काम नहीं हुआ, जनता खुश नहीं है, उसको बदलो, उसको हटाओ, दूसरे काबिल व्यक्ति को मौका दो और दूसरे को लाओ, इसलिए इलेक्शंस होते हैं। तो कैडर शब्द बहुत गंदा शब्द है, ये कहीं पर भी कानून में या कहीं किसी कानून में, लॉ में ये नहीं है कैडर शब्द। उसको ये देखना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा, कैसे ये चीज़ें होगी, ना कि ये कि मैं उसको वोट करता हूँ, मेरी माँ उसको वोट करती है, मेरा परिवार उसका वोट करता है तो मैं भी उसको वोट करूँगा। मैंने भी बचपन में जब छोटा था तो पूछा अपनी मम्मी से कि भाई किसको वोट देते हो? पापा से बोलते हम लोग कमल फूल को देते हैं। क्यों? मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी परनानी, सब लोग हम लोग उसी को देते आ रहे हैं। तब मैंने उनको जागरूक किया, यही तो बात है। तो जब मैंने एग्जाम्पल सीखा तो मुझे लगा कि गांव तरफ भी ऐसा ही होता है कि जिसका कैडर है, जिसको वोट देते हैं उसी को देना है। तो इसीलिए वो पट्टी ऐसी नेता लोगों ने बांधी है कि वो पट्टी खुल ही नहीं पा रही है विकास के लिए, विनाश की पट्टी है कि आप 5 साल में जब लास्ट का टर्म होगा तब आपको थोड़ा थोड़ा हम लोग चटा देंगे, जेब में नमक और थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ चटा देंगे और आप इतने में खुश रहिए बस। अगर आप मैंने बोला कि आप काबिल बन जाएंगे तो आप फिर राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। तो बस यही चीज़ है। जैसे कि शायद मुझे लगता है कि 17 लोग यहाँ पे प्रत्याशी हैं बगोदर विधानसभा में। 17 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और 17 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है, जिसमें कि एक मैं भी हूँ। ठीक है, तो अब जितने प्रत्याशी हैं, मैं अगर कहना चाहूँगा एकदम, अगर मैं नॉर्मल प्रत्याशी होता, 8वीं फेल 10वीं फेल, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं होती और फिर मैं ये चीज़ बोलता कि ये डिबेट हो, ये प्रोग्राम हो, एक स्टेज पे सारे नेता लोग आए तो लोग हल्के में लेते, अपने 10वीं फेल है, अब ऐसा बात करूँ फेमस होवे करते थे, ऐसा बात करूँ थोड़ी चर्चा में आवे करते थे, थोड़ा हीरो बने ताकि साहब अगर जान जाए कि बुझे। लेकिन बगोदर विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं, अगर सबका नॉमिनेशन फॉर्म आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगा के बोलेंगे कि किस व्यक्ति का कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सबसे बेहतर एकदम प्रोफाइल है, तो मेरा फॉर्म निकलेगा। घमंड से नहीं कह रहा हूँ, कानून की जानकारी है, किसी बड़े वकील से पूछ लेना, मेरा फॉर्म निकाल के बोलेगा कि ये व्यक्ति है वो। तो सभी प्रत्याशियों को कुछ ऐसे इरादे से नहीं कि मैं किसी को जलील करूँगा, कि मैं किसी को बेइज्जती करने के लिए, कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मैं दिखाने के लिए कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे सामने आएगा तो वो बेइज्जती और जलील फील होगा। नहीं, मैं एकदम स्वच्छ मन से, दिल से, जनता की तरफ से, मेरी आवाज़ नहीं है, जनता चाहती है कि बगोदर में जो नहीं हुआ 25 साल से वो हो सकता है, तो होगा क्यों नहीं, होना चाहिए। तो जनता का संदेश है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, 17 प्रत्याशी, वो 17 प्रत्याशी विदेश मॉडल को बगोदर में लागू करे। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग इसकी सराहना कर रहा है, कितने फैसलों में करता है, तो ऐसा चीज होना चाहिए। सभी 17 प्रत्याशियों से हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है, रिस्पेक्टफुल निवेदन है कि सभी लोग ये सब कोई एक्सक्यूज ना दें कि ये पढ़ा लिखा आया है शहर से तो हम लोग को जलील करेगा, हम लोग को नीचा दिखाएगा, हम लोग को ऐसा करेगा। नहीं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है
कि सब लोगों ने जो शासन में थे 25 साल से, जरा आ करके यहाँ बताए कि आप लोगों ने बगोदर के लिए क्या किया। आप बगोदर के लिए जो 25 साल में किया चाहे नहीं किया, लेकिन आगे क्या करेंगे, और आगे क्या करेंगे वो मुंह से बात नहीं करेंगे। आप लोग उस चीज़ को, अगर आपके पास बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप लोग उस चीज़ को जनता के साथ एफिडेविट करना होगा। जनता के साथ आपको बताना पड़ेगा कि खाली मुंह से गोगो योजना नहीं चलेगी, मुंह से मैया समान योजना नहीं चलेगी, मुंह से कॉलेज और स्कूल नहीं बनेंगे, शिलान्यास हो जाएगा लेकिन काम का पता नहीं। एफिडेविट होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपको ऐसा लग रहा हो कि लड़के के दिमाग में आइडिया आया होगा तो ऐसा बात बोल रहा है, नहीं। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1872 इसके तहत बात कर रहा हूँ। सेक्शन 23 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इस तरह का एग्रीमेंट कोई अवैध नहीं, क्योंकि हम उसको वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? इसीलिए ना दे रहे हैं कि अगला हमको स्कूल देगा, अगला हमको कॉलेज देगा, अगला हमको रोजगार देगा, इसलिए वोट दे रहे हैं। तो कंसिडरेशन यहाँ पर ये है कि हम आपको वोट दे रहे हैं तो बदले में आप मुझे ये सब चीज़ देंगे विकास का। तो ये ऑफर हो गया। हम लोग, वो लोग ऑफर देते हैं कि आप हमें वोट दो, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम देंगे वोट। कंसिडरेशन में क्या है कि हम वोट देंगे, वो हमको स्कूल से। दूसरी तरफ कुछ और भी देश हैं जो भारत जैसे ही स्थिति पे चल रहे हैं, नाइजीरिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के तर्ज पे ही वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें एकदम टोटली अपोजिट है। भारत की राजनीति ऐसी है, उनकी राजनीति ऐसी है। आज सबसे बड़ा लोगों में सवाल मैं देखता हूँ कि आप तो अभी नए आ गए, आपके पास तो उतना करोड़ों रुपए खर्च करने को भी नहीं है, तो जीतना तो मुश्किल है। कैसे जीतेंगे आप? आपको बूथ मैनेज करना पड़ेगा, आपको लोगों को देना पड़ेगा, रैलियां निकलवानी पड़ेगी, इतनी गाड़ियां निकलवानी पड़ेगी। हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि भैया देखिए, अगर मैं 10 करोड़ रुपया, चलो 20 करोड़ रुपया, मतलब 50 करोड़, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ लिख करके, अगर 50 करोड़ रुपया मैं इस बार बगोदर विधानसभा में मैं खर्चा कर देता हूँ तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मुझे जीतने से। 50 करोड़ रुपया अगर मैं खर्च कर दूँ तो। लेकिन अगर मैं उतना खर्च करूँगा तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। आज के कलयुग में कोई भी अगर खर्च कर रहा है तो उससे कहीं गुना ज़्यादा पहले वो कमाने का आइडिया लगा लेगा कि कैसे कैसे आएगा। तो यही राजनीति भारत की है। यहाँ पे मैनेजमेंट, ये सारा जो चीज़ें होता है, बूथ, रैली, दिस दैट, इन सब में जो खर्चा होता है वो कानून के तहत, कानून नहीं बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं बोलता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 नहीं बोलता है कि ये सब चीज़ में आपको पैसा खर्च करना है और पैसा देना और पैसा लगाना है। ये यहाँ का व्यवस्था चल रहा है, उसके तहत ये सब चीज़ चलती है। अब जो आपके बूथ पे एजेंट बैठता है, कोई उसको लोक प्रतिनिधि कैंडिडेट उसका रिसिप्ट काट के देता है कि नहीं भाई आप इस बूथ पे बैठे हैं, ये पर्ची आपका है, आपका इतना रुपए का खर्चा है। ये है ही नहीं कानून, ये वैध है ही नहीं। ये सब मैनेजमेंट चल रहा है, उस तरीके से चल रहा है। अब होता क्या है, हम जैसे लोग जो बेचारे गांव के हैं, जो बेचारे उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल है कि उनके पास अगर 5 साल में 15-20 दिन, महीना दिन ही रोजगार आ जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो महीना दिन तो रोजगार मिल रहा है। तो वही व्यवस्था है कि 5 साल इनको रखो ऐसे ही, 5 साल बेरोजगार रखो, 5 साल इनके पास कुछ सिस्टम ना रहने दो, जब इलेक्शन आएगा तो इनको लास्ट के कुछ दिनों में थोड़ा बहुत दे दो ताकि ये लोग कहीं भागे ना और वोट करें और हमें सपोर्ट करें। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है कि एक आदमी जो मान लो कि 1 महीना पहले नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी, 1 महीना पहले इलेक्शन के प्राइवेट नौकरी कर रहा है, इलेक्शन के टाइम पे वो कैंडिडेट बन के आता है और वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि उन कैंडिडेट्स को जनता कानूनी तरीके से बैठाती है और बैठाने के बाद उनसे होता है सवाल जवाब, उनसे होता है कि किसमें है कितना दम, कौन है कितना काबिल, कौन कैसे